प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मरकुस के सुसमाचार के इस शॉर्ट वीडियो में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। पिछली बार जो है हम लोग ने पहला अध्याय का 1 से लेके 8 वचन के अंदर रुककर यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने भविष्यवक्ता को भेजकर प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया करके हमने पहले देखा। आज जो है हम लोग मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 9 से लेके 15 वचन को जो है देखेंगे। 9 से लेके 13 वचन जो है यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा के बारे में जो है बताया गया है। 14 और 15 जो है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात हमको गौर से देखना है। यरदन के उस पार यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और लोगों को अनुरोध कर रहा है कि वो आए, मन फिराए और मन फिराए हुए लोगों को बपतिस्मा यूहन्ना देता हुआ हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है अपने पापों को मानकर यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया करके हमने पिछले क्लास में देखा था। लेकिन यहाँ पर 9वां वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह लिखा है कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर इस वचनों को पढ़ने वाले हमारे मन में एक शंका, एक डाउट आने का चांसेस है कि यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन्होंने मन फिराया, उनके पापों को मानकर मन फिराए हुए लोगों को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया। अगर ऐसा है तो यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? क्या यीशु में कोई पाप था? क्या यीशु ने कोई पाप को मानकर पश्चाताप कर मन फिराकर बाकी लोगों के जैसा यूहन्ना के हाथों के नीचे बपतिस्मा लिया? पढ़ने वाले के मन में ये शंका आ सकती है। लेकिन हम एक बात को समझना है कि यूहन्ना ने जो दिया गया वो बपतिस्मा और यीशु ने लिया हुआ बपतिस्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूहन्ना ने मन फिराने का बपतिस्मा लोगों को दिया और लोगों ने अपने पापों को मानकर यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। लेकिन यीशु ने लिया वो बपतिस्मा क्यों इस बपतिस्मा से अलग है? अगर हम मत्ती के सुसमाचार में अपने ध्यान को लेके जाएंगे, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में वहाँ पर उसके 13 वचन से 3 का 13 से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बातों को मत्ती क्या कहता है करके हम देखेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन की किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यहाँ पर एक बात को हमें समझना है। यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए हुए किसी को भी यूहन्ना ने नहीं रोका है, बल्कि बपतिस्मा नहीं लेने वालों को, सच में पापों को समझकर मन नहीं फिराने वालों को यूहन्ना ने डांटा है। बड़े सख्त शब्दों को जो है इस्तेमाल किया है, सांपों के बच्चों कर बुलाया है। तो यहाँ पर यूहन्ना ने किसी को भी बपतिस्मा लेने के लिए मना नहीं किया है। लेकिन जब यीशु आया तो यूहन्ना कहता है और यूहन्ना यीशु को मना करता है वो बपतिस्मा लेने के लिए। इसी से हमें एक बात को समझना है कि यीशु बाकी सारे लोगों से अलग है। अलग नहीं होता तो यूहन्ना मना नहीं करता। यीशु सारे लोगों से अलग है।
यीशु में पाप नहीं है, यीशु ने पाप नहीं किया है, उन्हें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई ऐसा पाप को मानकर यूहन्ना के हाथों के नीचे मन फिराने का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण से यूहन्ना ये अच्छी तरह जानकर जो है यीशु को बपतिस्मा देने के लिए मना किया। यहाँ पर यूहन्ना अच्छी तरह जानता है यीशु कौन है करके। देखिए, जिस्मानी तौर से, शारीरिक तौर से यूहन्ना जानता है कि मरियम का बेटा है यीशु, एलिसबेत का बेटा है यूहन्ना, आपस में संबंध है। शारीरिक तौर से यूहन्ना यीशु को जानता था, लेकिन यीशु वाकई में कौन है करके ये भविष्यवाणी, ये मुकाशवा, ये रेवलेशन जो है किसी ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया है। इस बात को और समझने के लिए अगर हम जाएंगे यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय में अपने ध्यान को लेके जाएंगे तो वहाँ पर पहला अध्याय का 32 से मैं पढ़ता हूँ। आप लोग वहाँ पर देखिए यूहन्ना इस विषय में क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 32वां वचन से। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। देखिए, वहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं उसे पहचानता नहीं था। क्या वाकई में यूहन्ना यीशु को नहीं पहचानता था? पहचानता था, शारीरिक तौर से पहचानता था। लेकिन यहाँ पर जब यूहन्ना कहता है कि मैं उसे नहीं पहचानता था, तो उसका मतलब यीशु का सच में व्यक्तित्व, उनका आइडेंटिटी, यीशु वाकई में कौन है करके यूहन्ना नहीं जानता था। देखिए, यहाँ पर बड़े क्लियरली यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना को यीशु मसीह कौन है करके दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने, कोई इंसान ने नहीं ये प्रकट करके दिया यूहन्ना को कि कौन है यीशु मसीह, बल्कि परमेश्वर ने खुद यूहन्ना को प्रकट किया कि ये परमेश्वर का चुना गया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पवित्र जन है करके परमेश्वर पिता ने ही यूहन्ना को प्रकट करके दिया। ये प्रकट करके मिला हुआ यूहन्ना जब यीशु को बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए जब देखा, यूहन्ना ने उनको रोका, क्योंकि यूहन्ना जानता है कि यीशु कौन है। बाकी किसी को भी नहीं रोका, लेकिन यीशु को रोका करके वचन हमसे कहता है। मैं इसको और एक बार पढ़ता हूँ, मत्ती का सुसमाचार 5:3-13 से। उस समय यीशु गलील से यरदन की किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। मतलब यीशु एक बपतिस्मा दे रहा है। परमेश्वर ने उनको कहा कि आत्मा का बपतिस्मा यीशु देगा। तो यीशु यूहन्ना दिया गया हुआ, यूहन्ना देने वाला बपतिस्मा से एक बेहतर बपतिस्मा यीशु देने वाला है। वो है आत्मा का नवीकरण, आत्मा जो है हमें नया बनाता हुआ आत्मा का बपतिस्मा। तो यूहन्ना कहता है कि मुझे वो बपतिस्मा तेरे से ज़रूरत है, तू मेरे पास क्यों आया है बोलकर यीशु को रोकने लगा। अब यीशु का जवाब देखिए, 15 वचन। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यीशु ने बपतिस्मा लिया कर हम लोग मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तो यीशु को बाकी लोगों के जैसा गुनाह को मानकर, पापों को मानकर, पापों की पश्चाताप करके
बाकी लोगों के जैसा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है यीशु को, लेकिन यीशु ने ये क्यों किया? ताकि इस रीति से सारी धार्मिकता को यीशु मसीह पूरा करे। मेरे अजीज़ों, एक बात हम समझना है कि यीशु मसीह पूरा इंसान होकर इस धरती पर आया। परमेश्वर पूरा इंसान होकर इस धरती पर आकर मेरे और आप लोगों के जिस्मानी तौर से मुझे और आप लोगों को रिप्रेजेंट यीशु मसीह ने किया। हम गुनहगारों को यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट किया। यीशु को पाप नहीं है, यीशु कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे और आप लोगों को यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट करके, पापी लोगों को जो है रिप्रेजेंट करके, हम जो लेने वाला बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया कर यहाँ पर हम देख सकते हैं। इतनी बड़ी नम्रता कहाँ पर हम पाया जाता है? जिसमें कोई गुनाह नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है, उसने इंसान के खातिर, पापी इंसान के खातिर, उसके बदले में उसको रिप्रेजेंट करके यीशु मसीह उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए यूहन्ना के हाथों के नीचे बपतिस्मा लिया। हमने पिछले क्लास में हमने देखा यूहन्ना का नम्र था। यूहन्ना कहता है कि उसके पैर की जूत के बंधन को खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ। एक गुलाम के पोजीशन को यूहन्ना वहाँ पर लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक नम्रता यहाँ पर हम लोग पाया जाता है। जो यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र था, अपनी महिमा को छोड़कर, अपने आप को खाली कर इंसान के रूप में और दास बनकर जो है मुझे और आप लोगों को रिप्रेजेंट करके, उनमें कोई गुनाह नहीं है, उन्हें ये बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। तो यहाँ पर इस कारण यीशु मसीह यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया कर हम देखते हैं। तो बाकी बपतिस्मा जो लिए हुए लोगों से अलग है, यीशु मसीह का बपतिस्मा कर हम लोग जान चुके हैं। अभी 10वां वचन मरकुस 1:10, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। आकाश को खुलते देखा। आकाश को खुलना, पुराने नियम में आकाश खुलने का मतलब प्रभु का राज्य स्थापित होने जा रहा है, और वाकई में प्रभु का राज्य स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के ज़रिए से। अगर हम 1:15 जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि और कहा, यीशु ने कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मरकुस कह रहा है कि आसमान खुल गया, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह के आने पर प्रभु का राज्य परमेश्वर यहाँ पर स्थापित कर रहा है, आत्मिक राज्य स्थापित कर रहा है। उसका एक प्रकटीकरण, उसका हम लोग जो है आकाश को खुलता हुआ और आत्मा स्वर्ग से यीशु पर ठहरता हुआ हम देख सकते हैं। यीशु को वहाँ पर अभिषेक किया कर हम देखते हैं। अभिषिक्त किया किसके लिए? मुझे और आप लोगों को निजात देने के लिए, उद्धार देने के लिए, उद्धारकर्ता के रूप में वहाँ पर हम लोग पाया जाता है। यीशु को किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने नहीं अभिषेक किया, बल्कि पिता ने यीशु मसीह को अभिषेक किया इस कार्य को पूरा करने के लिए, बतेरे की चुड़ौती के लिए, छुड़ाने के लिए, अपने जीवन को देने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर अभिषिक्त हुआ कर हम देख सकते हैं। तो आकाश खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है त्रिएकता को हम लोग देखते हैं, तृत्व परमेश्वर को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पिता का आवाज़ स्वर्ग से, बेटा पूरी नम्रता के साथ यूहन्ना के हाथों के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया कर हम देखते हैं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। 12 और 13 जब हम लोग पढ़ेंगे तो आत्मा का अभिषेक
पाया हुआ यीशु मसीह को आत्मा ने जो है जंगल की ओर अगुवाई की और भेजा। आत्मा यीशु मसीह को भेजा, आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। एक बात को हमें यहाँ पर समझना है, जब परमेश्वर इस धरती पर इंसान बनकर जब आया तो उसका दुश्मन रोमी गवर्नमेंट नहीं थे, रोमन गवर्नमेंट नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई इंसान नहीं था उसका दुश्मन। परमेश्वर यहां पर अपने दुश्मन को, नहीं तो पाप से अंधेरे में मौत को जकड़कर लोगों को अपने वश में किया हुआ शैतान से भिड़ने के लिए, शैतान से जो है वार करने के लिए, उसका दुश्मन शैतान के साथ उसने जकड़ के रखे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, मौत से आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह जो है उस जंगल में शैतान की परीक्षा में, शैतान ने उसकी परीक्षा ली कर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बड़े क्लियर तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का मिलिट्री लीडर नहीं है जो आत्मा के अभिषेक प्राप्त करके यरूशलेम में गए या रोम में गए और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ या बादशाह के साथ लड़ाई करने के लिए यीशु गया कर नहीं लिखा है। उसके लिए यीशु नहीं आया, बल्कि मौत के वश में पड़े हुए लोगों को, अंधेरे में पड़े हुए लोगों को, शैतान की बादशाही में पड़े हुए लोगों को उजाला में लेके आने के लिए, प्रभु की बादशाही में लेके आने के लिए यीशु मसीह आया है कर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और स्वर्गदूत उसकी सेवा करता रहा। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्थाएं आएंगे, शैतान परीक्षाएं हमें करेंगे, जंगल की अनुभव होगा, पशु और वन के अनुभव हमारे जीवन में होंगे। लेकिन एक बात समझ लेना, प्रभु ने अगर हमें भेजा है तो प्रभु हमें हर हालात में सुरक्षित हर जगह पर रखने के लिए वो काबिल परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। कितना भी बड़ा परीक्षा शैतान हमारे जीवन में लेके आए, उसे बचने का शक्ति और सामर्थ और अभिषेक हर एक प्रभु के लोगों को यीशु मसीह देता है, परमेश्वर देता है। 14 और 15 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। 14 वचन में देखते हैं कि यूहन्ना को पकड़वाया गया। तो यहाँ पर मरकुस कहता है कि यूहन्ना का मिनिस्ट्री जो है यीशु के बारे में गवाही देना था, और यीशु के बारे में गवाही देकर और ये परमेश्वर के लिए रास्ता को तैयार करके लोगों को मन फिरा का बपतिस्मा लिया। उनका मिनिस्ट्री वहाँ पर ख़त्म हो गया। उनका कॉलिंग जिस बात के लिए था वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो है यूहन्ना से भी बेहतर जो बात यूहन्ना यीशु के लिए कर रहा था, वो यीशु आगे करने के लिए जा रहा है। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो ये सुसमाचार क्या है? राज्य का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित कर रहा है यीशु मसीह के ज़रिए से। यीशु मसीह के आने पर जो है परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया, इनैग्रेट हो गया। आसमान खुलकर परमेश्वर का राज्य अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से यहाँ पर स्थापित किया। ये राज्य हम लोग आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये आत्मिक राज्य है, और इस राज्य में परमेश्वर लोगों को बुला रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बात हमें समझना है कि दुनिया और दुनिया की अभिलाषाएं जो है चलती जाती है, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा वो अनंत काल हमेशा के लिए रहेगा। तो परमेश्वर का राज्य जब इस धरती पर यीशु मसीह ने जब लेके आया, दुनिया का राज्य भी है। ये दोनों राज्य मिला हुआ, ये दोनों राज्य जो है मिलकर चल रहा है। मिलकर चल रहा है मतलब अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं मिल सकता। प्रभु का राज्य उजाला यहाँ पर है, उसी वक्त अंधेरा भी है। यहाँ पर अंधेरा भी है, अंधेरे का राज्य भी इस वक्त इस दुनिया में है, लेकिन प्रभु का उस उजाला का राज्य
पुत्र का राज्य भी इस धरती पर है। तो यीशु मसीह जब आया, प्रभु के राज्य को स्थापित किया, उजाला का राज्य आया, अब अंधेरे के राज्य में पड़े हुए लोगों को बुला रहा है। यह है सुसमाचार। ये अंधेरे का राज्य एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि दुनिया और दुनिया की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। तो ये अंधेरा का राज्य कुछ ही समय के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया हुआ इस स्वर्ग राज्य, परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ प्रभु का राज्य, उजाला का राज्य अभी है, आगे के दिनों में सबके सामने दिखता हुआ अनुभव में हमेशा के लिए रहेगा। ये हमेशा के लिए रहने वाला प्रभु के राज्य में, प्रभु राज्य करने वाले राज्य में हम सब लोगों को यीशु मसीह बुला रहा है। अपने गुनाहों को माफ करके, हमें धोकर शुद्ध करके, उसके लहू से हमें परमेश्वर पिता के साथ मेल करके इस राज्य में नया जन्म के साथ हमें इस राज्य में लेके आकर मुझे और आप लोगों को बुला रहा है। यह है सुसमाचार, यह है राज्य का सुसमाचार। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। लेकिन बहुतों ने इस राज्य के सुसमाचार को जो है गलत रीति से इसका बताया है, प्रचार किया है। ऐसे गलत शिक्षाएं देने वालों को मैं और आप लोग जो हैं बड़े ध्यान से सुनकर उसे समझना है। यहाँ पर प्रभु का राज्य मतलब बड़ा बंगला बनाना या बड़ा चर्च बनाना या बड़ा ज़मीन को लेकर अमीर होने का बारे में नहीं यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रचार किया है। मतलब यीशु ने राज्य को स्थापित किया है, हमें ज़मीन को खरीदना है, बड़े बड़े एकड़ ज़मीन को खरीद कर जो है अपने राज्य को वहाँ पर बनाना है और इसको प्रभु का राज्य करके बुलाना है। ऐसा सब प्रोजेक्ट सब लेके आकर गरीबों के और अन्य लोगों के पैसों को लेकर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाता है प्रभु का राज्य के नाम से। ये नहीं है प्रभु का राज्य। प्रभु का राज्य आत्मिक है। प्रभु का राज्य यहाँ पर दिखता हुआ ज़मीन, यहाँ पर दिखता हुआ कोई भी वस्तु नहीं है। प्रभु का राज्य आत्मिक है। प्रभु के राज्य आत्मिक कलीसिया है और ये आत्मिक राज्य में प्रतिदिन लोग आ रहे, अंधकार से उजाला में आ रहे हैं। प्रभु है इस राज्य को बड़ा करने वाला, हम में से कोई नहीं। हम सब इसमें काम करने वाले लोग हैं। हम यहाँ पर जो है दूसरों को इस राज्य के बारे में बताकर जो है प्रभु के राज्य में स्वागत करते हैं। यहाँ पर बुला रहे हैं इस उजाला में, अंधेरे से उजाले में आओ और उजाले में जीने के लिए यीशु मसीह जिस तरह उस दिन प्रचार किया, तालीम दिया, उस तरह प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं मैं और आप लोग। लेकिन इसे तोड़कर मोड़कर इस दुनिया का बातों को मिलाकर जो है प्रॉस्पेरिटी को बताकर जो है लोगों को फंसाया करके हम इसके बीच में भी देख सकते हैं। प्रभु का राज्य आत्मिक राज्य है। अंधेरे में पड़े हुए लोगों को, मौत में पड़े हुए लोगों को जीवन देने वाला ये राज्य में प्रभु बुला रहा है। लेकिन ये राज्य में आने के लिए कंडीशन भी है। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। दो बातें, दो कंडीशन वहाँ पर दिया। एक मन फिराना है, दूसरा सुसमाचार पर विश्वास करना है। रिपेंटेंस एंड बिलीव, मन फिराना और विश्वास करना एक सिक्के के दो साइड के जैसा। पापों को मानकर मन फिराया हुआ व्यक्ति, ये सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? यीशु मसीह के जरिए से प्रभु ने अपने राज्य को यहां पर स्थापित किया है। मैं मन फिराकर इस प्रभु के राज्य के नीचे, उसके हाथ के नीचे अधीन होकर उजाला में मैं चलूँगा, ज़िंदगी में मैं चलूँगा, ये मानकर आने वाले को प्रभु का राज्य में प्रभु जो है जगह देता है, प्रभु के राज्य में उसे स्थान देता है।
तो प्रभु बुला रहा है, हर एक लोगों को बुला रहा है, हर एक लोगों को इनवाइट कर रहा है, लेकिन आने वाले कैसे आना चाहिए? मन फिरा के, और इस सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने स्थापित किया वह प्रभु का राज्य, प्रभु राज करेगा इस राज्य में। और जब भी इस राज्य में आने वाले लोग जो हैं, अपनी मर्जी नहीं, प्रभु का मर्जी करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है पूरी तरह। ऐसे राज्य में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आप लोगों को बुला रहा है, जहाँ पर मेरा राज्य नहीं, मेरी मर्जी नहीं, प्रभु का राज्य, प्रभु का मर्जी होता है। तो राज्य का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, यीशु मसीह ने स्थापित किया वह ये राज्य। यीशु मसीह ने कैसे स्थापित किया? अपने जीवन को बहुत सौ बतौरे की चुनौती के लिए अपने जीवन को देकर इस राज्य को स्थापित किया। इस राज्य में मैं और आप लोग प्रवेश किया है या नहीं है, हम अपने आप को पूछेंगे। क्या हम अभी भी अंधेरे में हैं? क्या अभी भी हम लोग मौत में हैं? क्या हम लोग उस उजाले के राज्य में, प्रभु के राज्य में मन फिराकर विश्वास करके आया है या नहीं करके, हम अपने आप को जांचेंगे। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस उजाला के राज्य में, प्रभु के राज्य में, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इस राज्य में प्रभु आप लोगों को लेके आए, उसका फजल प्रभु आपको दे। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।